की और फिर तुम्हारे ही सर पर आहरा चलाना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है पुत्र, कैसे हो सकता है? मुझे बताओ ये कैसे हो सकता है? एक माता पिता ही संसार में अपने पुत्र को कैसे चीर सकते हैं? यही सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है पुत्र। बताओ। हे माता जी तो सुनिए, जीते जी के सुत माता पिता और भ्राता, जीते जी के सुत माता पिता और भ्राता, पांच तत्व में पंच तत्व मिल जाता। हे माता जी, जब तक मैं जिंदा हूँ आप दोनों के कष्ट को मैं जरूर हरूंगा। मेरी मात किस दिन देगी अनल पजार, मेरी मात किस दिन देगी अनल पजार, तो संतन को दान तुम्हें अगावे यस संसार। हे माता जी तनिक विचार कीजिए, यदि आप 2 संतान को दान देती है तो आपका यश गौरव तीनों लोकों में फैल जाएगा। कहिए माँ। ये बताइए कैसे जीऊं कि तेरे बिना मैं कुंवर, ये बता मुझको नया खिलैया मेरे, सुख भाजन के हो दुख भाजन मुझे, जाता पर लोग सुख के दिवैया मुझे। हे पुत्र कहिए माँ। उम्र भर कि मेरी कमाई तू ही, सुत सुवन लाडले प्राण प्यारे ललन, तेरे पीछे मैं बेटा को कहे मत मुझको कन्हैया मेरे। पुत्र कहिए माँ। बताओ तुम्हारे जाने के बाद मैं किसको बेटा कहूंगी और मुझे कौन माँ कहकर पुकारेगा?
हे माता, माता तेरी अकल उड़ किधर को गई, माता तेरी अकल उड़ किधर को गई, जो कि रो रो मुझे भी रुलाती है तू। हे माता जी, कि तेरी देही लगे धर्म पे तू फिर क्यों ना गम के आलम को हटाती है तू। हे माता जी, आपकी अकल किधर को उड़ गई है? इस महाझूठी दुनिया के गीतों को गा, मुझे अपनी कमाई बताती है तू, कि जिसने पैदा किया मैं उसी का हुआ, कि जिसने पैदा किया मैं उसी का हुआ, क्यों वृथा मुझसे लगाती है तू। माँ, अब हमसे वृथा मोह न लगाइए, कि क्योंकि जिसने पैदा किया है अब मैं उसी का हो चुका हूँ। हे पिताजी, सोच फिकर संदेह गम, अरे रंज अलम कर दो। सोच फिकर संदेह गम रंज अलम कर दूर, क्योंकि मुझे से रहित चिर कर अरे दीजो दान जल। हे पिताजी, आप सोच फिकर मत कीजिए और मुझे शेर के हित चीर कर डाल दीजिए। पिता, इस वक्त पर देरी अरे लगाना ना मुनासिब है। लगाना ना मुनासिब है, तो मिला तुमको ये शुभ अवसर हर गवाना ना मुनासिब है। हे पिताजी, आपको तो इतना बड़ा शुभ अवसर मिला है, आप सोचिए मत। आप धर्म ध्वजी धर्मात्मा हो, धीर धारी हो। आप धर्म ध्वजी धर्मात्मा हो, धीर धारी हो।
धर्मात्मा है, कृपया आप बालक की तरह आंसू न बहाइए। आपका नाम दुनिया में पिता जाहिर है सत्यवादी। आपका नाम दुनिया में पिता जाहिर है सत्यवादी। ओ सत्यवादी असत्यवादी हर कहाना हे पिताजी, आपका नाम तो धरती, आकाश, पाताल, त्रिलोक में विख्यात है। यदि आज आप सत्य से पीछे हटेंगे तो अपने कुल पर कलंक लग सकता है। पुत्र, हे पुत्र, कहिए पिताजी। पिताजी, तुम सच कह रहे हो। अगर एक और मेरा पुत्र रहता ना तो मैं हंसते हंसते अपने धर्म के लिए अपने पुत्र को बलि दे देता, लेकिन विधाता को शायद यही मंजूर है। हे पुत्र, कहिए पिताजी। मांग लेते जो साधु मेरे शिष्य को मांग ले। पुत्र, मेरे शिष्य को तो खुशी से निभाता मैं पूरा धर्म। हे पुत्र, कहिए पिताजी। मेरे आँखों की आंखें से दूर चला। हे पुत्र, कहिए पिताजी। मेरे आँखों के आगे से दूर चला। सितम कहिए पिताजी। तुम भूल रहे हो ना कि आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? हाँ पिताजी। एक पुत्र और रहता तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आती और मेरे मुख पे ये मलिन चेहरा तुम्हें दिखाई नहीं देता। मैं हंसते हंसते अपना धर्म निभाता, लेकिन क्या करूं, विधाता ने एक ही पुत्र दिया। खैर छोड़ो, चलो। हे पिताजी, किते जिसने रचा सर्व संसार को, देखो जिसने रचा सर्व संसार को, मैं चराचर नरो नारी सी तो गरम। हे
कि चांद सूरज सितारे और चावली, चांद सूरज सितारे और चावली, और ना जीना किसी और रंगों। हे पिताजी, हाँ, हाँ, जिसने इस समस्त संसार को रचा है, उसकी कुदरत में किसी का चलता नहीं है। हाँ, जिसने संसार की ये रचना रची है तो उसमें दूसरे को कहां से चलने देगा। हाँ पिताजी, उसके माया से कोई पार नहीं पाया है। ठीक है, उस की कुदरत में दावा किसी का नहीं, उसकी कुदरत में दावा किसी का नहीं, आने जाने की चोरी है जग में रस्म की, तो भी अपना धर्म निभाओ पिता, हासितम हासितम हासितम। हे पिताजी, आप अपने धर्म को निभाइए, यही एक राजा का आदर्श है। हे पुत्र, कहिए पिताजी। कहिए पिताजी। तो सब सुकृत तो सरो हुआ न जगी में को। अब आपका प्रताप है पिताजी। धन धन तेरी मत को, अरे धन धन बेटा को। बेटा तुम्हें है धन धाम, जो कि पिता मात की मानी वचन, निज प्राण पड़ी और कर दिया, ले लियो भगवान की शरण। कहिए पिताजी। धन है तुम और धन है तेरी माता, सुख का सागर ये तो भगवान का प्यारा हो गया। हाँ पिताजी। अरे बेटा, बेटा तुम अब मेरा कुंवर ना रहा, अरे के हरी का चारा हो गया। कहिए पिताजी। अब तुम मेरा पुत्र नहीं रहा, अब तुम बाघ का भोजन बन गया है। सत्य बोल रहे हैं पिताजी। और सुनो, मन को मलिन मत करना साधु के बस, ठीक है पिताजी। क्योंकि की हुई धन
के विषय में कभी संकोच नहीं करना चाहिए किसी इंसान को। जो दे दिया वो दे दिया, किसी प्रकार का भय अपने मन में मत रखना दे करके, नहीं तो सत्य भी जाएगा और शुद्ध भी जाएगा और धर्म भी जाएगा। चलो, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे दरवाजे की। चलिए पिताजी। हाँ चलो। हो गया। अरे हम लोग का सिर अति ठीक है मुनिवर, कुछ देर और देख लेते हैं। आयुष्मान हो राजा। आने में कुछ तो विलंब हमें हो गई, लेकिन क्षमा क्षमा प्रभु। देखिए, आपके सामने मेरा पुत्र ताम्रध्वज मौजूद है। आदेश दीजिए राजन। हाँ प्रभु। दोनों प्राणी मान मगन हो करके आराली जो हाथ में डारो सूत को राजन। हाँ प्रभु। दोनों प्राणी खुश होकर मन मगन होकर हाथ में आरा लीजिए, अपने पुत्र को चीर डालिए राजन। और हाँ हाँ राजन, भगवान गणेश का नाम लेकर अपने पुत्र को चीरिए। और एक बात का और स्मरण रहे कि पुत्र के चीरते वक्त आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। क्या? हाँ हाँ राजन, जो मैं बोला, पुत्र को चीरते समय अपने आंख में आंसू नहीं लाना है। अगर आंख में आंसू आ गया तो ये हमारा शेर भोजन नहीं करेगा। हे प्रभु, ये आपने क्या कह दिया? और एक बात, कौन ऐसा पिता होगा इस संसार में जो कि अपने पुत्र को चीरे और उसके आंख से आंसू ना आए? है कोई इस संसार में ऐसा पिता? तो हे प्रभु, मार्गदर्शन दीजिए मेरा। एक बात और, हाँ? पुत्र दो फाक में चीरना। एक फाक जो दाहिना फाक है वो शेर को डाल देना और बाया अपने महल को पहुंचा देना। और एक बात का स्मरण है
आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आंख से आंसू आ गया तो हमारा शेर भोजन नहीं करेगा, हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। हे रात, हे रानी, तूने सुना, अरे कहे संत जो कहे संत जो और सुत चिरन में किसी के अरे आंसू गिरे नाने। समझ जा, कहिए ना, आंसू गिरे नाना कड़ी कर लो छाती अपनी, मुझे तो बस हो रही तेरी तरफ से फिकर। क्यों करके तू तिरिया की जात है, इससे भरोसा होता नहीं। सत्य दोनों जाएंगे जो आंसू बहाई नहीं। इसलिए सोच समझ लो, एक चीज ही केवल हमें कमाना है, नहीं तीनों चीज में नहीं कमा सकता। सोच समझ करके हमें जवाब दो, सुख चाहती हो या सत्य चाहती हो, बताओ जल्दी। कह रहे तो सुनिए। हाँ हाँ बोलो। मैं अपना देखूं? हाँ हाँ बोलो। हे नाथ, प्राणपति जब चलाया लाल प्यारा जाएगा, छूटे फुआरा खून का, कैसे निहारा जाएगा। मैं हूँ प्रिया की जात बलम, सत्य को ही रंग रच गई, आँखों से आंसू डालनी, सत्य को बिसर जाए।
प्राणनाथ। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। ओ करे मरते खुद आप ही, छाती न भरना कहीं, ऐसा किया तो पुत्र सत धर्म सारा जाएगा। हे प्राणनाथ, मैं तो स्त्री जात हूं, हो सकता है कि मेरे आंख से आंसू आ जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपने छाती को वज्र के समान बना लूंगी। सोच लेना, लेकिन अभी की मौका है बताइए, तेरे पास। कहीं आपके आंख से आंसू आ गए तो फिर क्या होगा? क्या तुम हम पे शक करने लगी? तो सुन ले, सत्य के लिए मुझे अपने पुत्र के साथ भी उस शेर के पास जाना हो तो साहब स्वीकार है, हमें स्वीकार है, स्वीकार है। इसलिए तुम मेरा फिक्र मत करो, तुम अपने को ध्यान दो। इसलिए शेर बहुत भूखा है। चलो ठीक है, चल करके शेर के आगे अपने पुत्र को दो। चलिए आरा लेते हैं नाथ। चलो चलो। हाँ, एक शानदार प्रसार आया है। चौसा प्रखंड के उपप्रमुख, चौसा प्रखंड के उपप्रमुख मोहित बाबा, जिन्होंने राजा रानी और तामधर पशु जो थे 551 रुपया का पुरस्कार दिया है। हमारे कमेटी की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं है। और शिव कुमार साहब ग्राम कैथर कला के, इन्होंने राजा रानी बक्की सुगर के 20 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे कमेटी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, तो देखिए अभी हम लोग को सीन बनाने में 5 मिनट का समय लगेगा। तब तक हमारे ही गांव का कलाकार सत्यम सवेरा अपना डांस करने के लिए आ रहे हैं। कृपया आप लोग शांति बनाए रहे। टूना चुगे जी, टूना चुगे जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो यथाशीघ्र नेपथ्य में आए। मतिया
दिल बावे सीना के भितरिया वो दिल लगल बा तोरे से मृग नैनी जस नैना मिलल बाटे उठवा पर मुस्कान खिलल बाटे पूरे पूरे मधु के गगरिया अरे सच में ढलल बसरिया पूरे ही सपनावा में डूबल रहिले साझले भोरे से तोई कही गो दिल बावे सीना के भितरिया वो दिल लागल बा तोरे से कही गो दिल बावे सीना के भितरिया वो दिल लागल बा तोरे से कही गो दिल जुल्फ घनेर बदरिया घेरेला सात सुर झझरिया चढ़ेला छीन लेले बाटे मोर निंदिया हाली लगा के छोटे छोटे बिंदिया कन्हिया के बुना छिड़क देते बिटुआ बिजइयो पथोरे से तोई कही गो दिल बावे सीना के भितरिया वो दिल लागल बा तोरे से कही गो दिल बावे सीना के भितरिया वो दिल लागल बा तोरे से विलंब न करो राजन, यथास्थि करो, मेरा शेर भूखा है। आपका सिर का भोजन मौजूद है। प्रभु हाँ हाँ अरे सूरत देखत लाल की छाती फट जाए कैसे सुत के शीश पर यारा दरू जबान। क्या कहा हे प्राणनाथ हमसे नहीं होगा। ऐ प्रिय, ये क्या कर रही हो? इसके सूरत को देखकर इसको देखकर अरे यह छाती फटी जा रही है। ये आरा छोड़ दी। मेरी छाती फटी जा रही है। हे प्राणनाथ यही पर चांद मेरे मालिका उजाला है। यही पर चांद मेरे
कहा हे प्रभु, मैं इसके शीश पर आधा नहीं रख सकती, हे रानी, नहीं रख सकती। ऐसी तो हे प्रिय, अगर ऐसा करो तो हर जाए धर्म सारा, अगर ऐसा करो तो हर जाए धर्म सारा, नाम बदल नाम हो मेरा हर संसार में हमारा। तुम अगर ऐसा करोगे नहीं, मेरे विषय में सोचती हो क्या होगा? इस संसार में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ऐसा मत करो, हारा उठाओ, सुनिए, हाँ हाँ उठाओ। दूध मुख बाल पे, कोमल बदन कला कैसे सहे कसाला है। हे प्रिय, राजन विलंब न करो, सुनो। भूखा है, हाँ प्रभु, शीघ्र करो। ठीक है प्रभु। हे प्रिय, पूरा करना पड़े प्रिय, अरे जो कि मैंने हारा है। पूरा करना पड़े प्रिय, जो कि मैंने हारा है। तुझसे ज्यादा मुझे अरे बेटा ललन तो प्यारा है। सुनो, तुम्हें तो पूरा करना ही पड़ेगा जो मैं हरा हूं। जानते हो, जो एक तुम मुंह दिखा रही हो ना, शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये पुत्र मेरा भी है। तुझसे ज्यादा प्रेम मैं इसके साथ करता हूँ, इसलिए मोह को इस वक्त हटाओ और मेरा साथ दो। चलो हरा उठाओ। आप कर रहे हैं, ठीक है। देख हरे को कलीजा काए मेरा हाल है। देख यारे को कलेजा काये तो हाल है। अचानक राम ने पात्र मुझ पे डाला हे रानी, ये विधाता मुझ पर सुन, कैसे बच ये स्त्रियों वाला चरित्र हमें मत दिखा इस समय। लो पकड़ो, पकड़ो आर्य को, अरे खींच
यारे को तू अरे क्यों खाने लगी तमारा खींच यारे को क्यों तू खाने लगी तमारा मोह छोड़ो अब प्रिय बेटा न रहा तुम्हारा सुनो आ रहा हूं उठाओ मेरा साथ दो रोने से कुछ फायदा नहीं है देखो सिर कितना व्याकुल है इसलिए राजन विलंब बहुत लगा रहे हो दया कीजिए हाँ हाँ हमें तो यही सबसे अच्छा उपाय लग रहा है कि मैं जहर खा लूं और स्वयं की प्राण दूं। अरे ये रानी ये नारी हो करके मेरी तू अरे ज्ञान को भी सारा नारी हो करके मेरी तू अरे धर्म को भी सारा चीरते लाल को तू अरे ले सत्य का सहारा ए रानी मेरा रानी होकर के अब तुम हमें ही ज्ञान सिखा रही हो सुनो ऐसा न करो तुम और धज की रानी हो मेरा सत्य में तू साथ दो लो उठाओ अरे राजन हाँ प्रभु बहुत विलंब कर रहे हो बात कर रहे हो हाँ प्रिय उठाओ उठाओ आर्य उठाओ कर रखी देर माता पिता किस लिए हर कर कड़ा दिल क्यों आरा चलते नहीं हे पिताजी कि अब तुम्हारा नहीं हो मैं उसे अब तुम्हारा नहीं हो मैं उसे का क्यों मुझे चीर कर तुम खिलाते नहीं हे पिताजी अब मैं तुम्हारा नहीं रहा अब मैं शेर का हो चुका हूँ भगवान कहते हैं न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम् हम इसलिए आप देर न लगाइए थोथी बातें करो माया मोह की थोथी बातें माया मोह की लो पर ब्रह्म से ती मिला
इंद्र गणपति चिरंजीव है सुरलोक में। इंद्र गणपति चिरंजीव है सुरलोक में। तो मुझे उनसे दिला दो। हे पिताजी, अब माया मोह की बात मत कीजिए, क्योंकि सुरलोक में इंद्र और गणपति चिरंजीवी है। मुझे उनके पास शीघ्र पहुंचा दीजिए, शीघ्र पहुंचा दीजिए, शीघ्र पहुंचा दीजिए। हे पुत्र, कहिए पिताजी। तुम अपने माँ से बोलो, आना उठा। अपना दिल वज्र के समान करके मेरे ऊपर आरा चला दो। देखो, देखो शेर कितना व्याकुल है। हाँ हाँ राजन, यथाशीघ्र अपने पुत्र को चीरो और सिंह के आगे डालो। एक चीज ध्यान रहे, आंख से आंसू न गिरे। सोच ली? चलो, भगवान का सहारा लो और पुत्र से ध्यान आकर्षित मत करो। भगवान में मगन होकर के चिरो। जय भोले शंकर। मुनिवर! हाँ हाँ आंखों से आंसू आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुनिवर, आप सही बोल रहे हैं। राजन, क्या कहा? पहले ही हम कह चुके, हम तुमको समझा। पहले ही हम कह चुके, हम तुमको समझाए। जो दृघ से आंसू गिरे, सिर न भोजन राजन, हम पहले ही तुमको समझाए थे कि आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आंख से आंसू आ गया तो हमारा ये शेर भोजन कदापि नहीं करेगा। इतना ही नहीं राजन, महाराज तेरी रानी के आंखों में आंसू गिर कर खोटा कर्म कर दिया, नाराज हमारा शेर। महाराज, अपनी रानी की आंखों में देखिए आंसू बहा है। मैं पहले ही बताया था कि आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आंख से आंसू आया तो हमारा शेर कदापि भोजन नहीं करेगा। भोजन करेगा अब नहीं, ये फाके कहीं तू डाल दे। सत भी गया, सुत भी गया, रह गया ठन ठन पानी। महाराज, ये हमारा शेर भोजन नहीं करेगा। ये पुत्र को कहीं और फेंक दीजिए। आपका सुत भी गया, सत भी गया, बचा क्या है? ऐसा मत कहिए प्रभु। चलिए मुनिवर, चलिए यहाँ से चलिए। नहीं प्रभु, यहाँ पर रहने में कोई फायदा नहीं है। मैं पहले ही बताया था, ऐसा मत पहले ही स्मरण कराया था कि आंख से आंसू नहीं करेगा। अगर आंख से आंसू आया तो हमारा शेर कदापि भोजन नहीं करेगा। महाराज, प्रलाप कर रहे हैं अपने पुत्र को चीरने में। ऐसा मत कीजिए। वास्त बनाकर रख दिए हैं आप महाराज।
मैंने अपने पुत्र के मुंह में नहीं रोई हूँ और नहीं मेरे आंखों से आंसू अपने पुत्र के मुंह में आया है नाथ। जब आपने अपने मुख से ये कहा कि दाहिना अंग को सिर को डाल दो और बाएं को ले जाकर के अपने महल में रख दो, तो हे नाथ ये बताइए, एक ही शरीर के दो अंग हैं, दाहिना अंग ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो कि सुकृत में लग रहा है, और बाया ने क्या पाप किया है जो उसे सड़ने के लिए महल में रख रहे हैं नाथ? क्या कारण है बताइए। राजन जल्दी कूप से निरह में तोला जाओ जल्दी कूप से निरह में दोला कहो अपनी नारी से कर भोजन तैयार। राजन ये लोग बर्तन हो और कुएं का जल लाओ और अपने अर्धांगिनी से बोलो खाना बनाने के लिए, और ये जो आपका पुत्र है दाहिना अंग सिर को डाल दीजिए और बाएं अंग को महल पहुंचा दीजिए। केवल दाहिना अंग से दिखाएगा? हाँ हाँ, दाहिना अंग सिर को डाल दीजिए और बायां अंग महल को पहुंचा दीजिए। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा।